इतिहास में ऐसे कई तानाशाह हुए हैं जिन्होंने क्रूरता की सभी लिमिट को पार कर दिया है। ऐसे ही एक इंसान की कहानी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। इस शख्सियत का नाम है सद्दाम हुसैन। कुछ लोगों के लिए तानाशाह है और कुछ लोगों के लिए विलन। अगर हम बात करें सद्दाम हुसैन की फौलादी सोच की, तो सद्दाम हुसैन दुनिया का पहला ऐसा शख्स होगा जो अपनी मौत की सजा सुन करके घबरा नहीं रहा था बल्कि मुस्कुरा रहा था। अब मैं ये तानाशाह के फेवर में कह रहा हूँ, तुम भगत सिंह को बीच में मत लाना। आपने यह वीडियो तो जरूर देखा होगा जहाँ सद्दाम हुसैन हंसते हुए दिखाई दे रहा था। ये वीडियो तभी की है जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई और तभी सद्दाम हुसैन मुस्कुरा रहा था। उसे फांसी की सजा क्यों दी गई, आखिर उसका कसूर क्या था, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक गांव में हुआ था और बचपन में ही उसके सर पर से उसके पिता का साया उठ गया, जिसके वजह से उसने अपनी स्कूली शिक्षा को अपने ही गांव में अफजा में ही पूरी करी। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए इराक की राजधानी बगदाद में वो चला गया। उस समय जब सद्दाम बगदाद गया तब अंग्रेजों का बोलबाला हुआ करता था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज ने बेशक बहुत से देशों पर अपनी हुकूमत हटा दी थी, पर एक ऐसा देश जिसमें तेल जैसा खजाना हो उसे कैसे वो छोड़ करके जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने इसकी हुकूमत की बागडोर ऐसे लोगों में दे दी जो कहने के लिए तो इराकी के थे लेकिन चलती थी ब्रिटिश के ही। लोगों को भी इस बात का एहसास हो गया, इसलिए वो प्रोटेस्ट किए जिसमें सद्दाम हुसैन भी शामिल था। उसने काफी छोटी उम्र में ही एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिसमें उसका एक दोस्त और काफी दूर के रिश्तेदार अहमद हसन अल-बकर थे। बाद में अहमद अल-बकर को ही उस देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया और सद्दाम को नंबर 2 की पोजीशन मिली। उस वक्त अहमद हसन राष्ट्रपति के पद पर थे लेकिन चलती थी सद्दाम की। इसी दौरान अंग्रेजों द्वारा तेल की कंपनियों पर किए गए कब्जों को हटा करके सद्दाम अपने सरकार के अधीन कर लेता है और अपना दबदबा जमा लेता है। फिर तेल को बेच करके वो जितना भी पैसा आता है वो अपने देश के विकास में लगा देता है। उसी समय यह पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन गया कि सद्दाम हुसैन दुनिया का एक पावरफुल लीडर बन के उभरेगा। फिर कुछ समय बाद राष्ट्रपति अहमद अल-बकर बीमार पड़ गया। उसने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बन गया। पूरी तरीके से पावर में आने के बाद सद्दाम हुसैन हालात को सुधारने के बदले और ही बिगाड़ते चला गया। 1980 में इराक और ईरान में युद्ध शुरू हुआ और यह युद्ध लगभग 8 सालों तक चला। इस युद्ध में अमेरिका इराक के तरफ से लड़ रहा था। इराक का ईरान से युद्ध खत्म होने के बाद भी इराक को अमेरिका के समर्थन की वजह से ईरान से जीत मिली और इसी दौरान जब अमेरिका ने इराक से तेल मांगा तो सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया, जिस वजह से अमेरिका आग बबूला हो चुका था। और फिर अमेरिका ने अपनी एक चाल चली। उसने सद्दाम द्वारा बनाए जाने वाली खुफिया हथियारों का कच्चा चिट्ठा पूरे दुनिया के सामने खोल दिया। यह जताया कि आने वाले कल के लिए सद्दाम हुसैन द्वारा बनाए जाने वाले हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। जब ये बात संयुक्त राष्ट्र के पास पहुंची तो सद्दाम ने अमेरिका द्वारा सभी लगाए गए आरोपों को गलत बताया और संयुक्त राष्ट्र में कई देश सद्दाम के साथ थे तो कई अमेरिका के साथ। अमेरिका ने कई ऐसे सबूत दिखाए, परंतु इस सारे सबूतों को दिखाने के बावजूद भी ज्यादातर देश और सद्दाम हुसैन को ही सपोर्ट करते रहे, जिस वजह से अमेरिका को समर्थन नहीं मिला और सद्दाम हुसैन वहां से बच निकला। अब इसके बाद सद्दाम हुसैन अपने हथियारों का जिक्र बढ़ाते ही चला जा रहा था। अमेरिका को सद्दाम हुसैन के मंसूबों का पूरा पता था और ये भी पता था कि आने वाले समय में ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, खास करके अमेरिका के लिए। अब ये सब चल ही रहा होता है कि इराक कुवैत पर हमला बोल देता है। इस युद्ध की वजह बताई जा रही थी कि किसी शेख ने इराक की औरतों के बारे में कुछ गलत कह दिया था। मौके का फायदा उठाते हुए इस युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा कुवैत की ओर से। बाद में अमेरिका की सेनाओं की मदद से कुवैत इराक को हराने में सफल हो जाता है और सद्दाम हुसैन को हार का सामना करना पड़ता है। इसके आगे अमेरिका पर सितंबर 2001 में अटैक हुआ। फिर अमेरिकी एजेंसियों ने सद्दाम हुसैन को इसका जिम्मेदार ठहराया। सद्दाम हुसैन ने इस पर कहा कि उसके रहते इराक में आतंकवाद फैल ही नहीं सकता, पर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के इन दलीलों को सुनने से मना कर दिया। फिर अमेरिका ने सीधे तौर पे इराक पर हमला बोलते हुए बगदाद पर कब्जा जमा लिया। अमेरिकी फौज सद्दाम हुसैन को ढूंढने लग गई। इसी दौरान सद्दाम हुसैन भागा भागा फिर रहा था, लेकिन अमेरिकी फौज ने सद्दाम हुसैन को एक गांव से निकाला। वही गांव था जहां पर सद्दाम हुसैन जन्म लिया था। सितंबर 2001 में हुए हमले का मास्टरमाइंड बताते हुए सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दी गई। सद्दाम हुसैन अपने आखिरी इच्छा जताते हुए कहा कि वो क्योंकि सैनिक था पहले, तो उससे गोली मार करके मार डाला जाए, उसे फांसी की सजा नहीं दी जाए, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया और 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी पर लटका दिया गया।